विषय खंड है। खंड को में गद्य पढ़ना है। गद्य में चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ना है और चंद्रापीठ को महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो इस किताब में हमें सबसे पहले चंद्रापीठ कथा का केवल सारांश जानना है, फिर गद्यांशों को पढ़कर उसके सही उत्तर को लिखना है। तीसरा है कथात्मक पात्रों का चरित्र में श्री राजा शूद्रक हो गया, कादंबरी, कपिंजर, वैशंपायन आदि। उसके बाद इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक जो सही है उसको लिखना होगा। 5वां छात्रों रचनाकार का जीवन परिचय श्रेणी, ये इतना चीजें चंद्रापीठ कथा पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले चंद्रापीठ कथा का सारांश बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। तो चंद्रापीठ कथा का सारांश इस प्रकार से है कि विदिशा नामक एक नगरी थी जिसमें शूद्रक नाम का एक महाप्रतापी राजा था। विदिशा जो नगरी थी प्राचीन काल में पूर्वी मालवा की राजधानी थी और इसका आधुनिक नाम आज भी मिलता है। यह नगर बेतरौती या बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक बार उनकी प्रतिहारी एक चांदाल कन्या अपने हाथ में एक सोने का पिंजरा लेकर के उस पिंजरे में तोते को लेकर के आई थी और महाराजा शूद्रक के राजसभा में उपस्थित होती है। वह चांडाल कन्या उस तोते को राजा के सामने रख देती है। वह तोता राजा को सबसे पहले जय शब्द का उच्चारण करके उनको प्रणाम करता है। तो राजा उस तोते को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक छोटा सा पक्षी मनुष्य की वाणी मुझे देखकर कैसे प्रणाम कर रहा है। बहुत ही आश्चर्य पड़ गया। तो इस कथा का सार यह है कि विंध्याचल के दुर्गम गांव में एक विशाल सालमनी का वृक्ष था और उस वृक्ष पर मेरे माता पिता, उस वृक्ष के बगल मेरे माता पिता एक नीड़ या झोपड़ी बनाकर रहते थे। एक बार उसी समय उधर से शबरों की एक सेना निकली। तो उस शबर में सेनापति का नाम था मातंग। उसका एक अनुयायी, एक सेवक था जो बहुत ही बूढ़ा था, जो भूख और प्यास से पीड़ित था। तो उसने उस वृक्ष पर चढ़कर मेरे पिता को मार करके नीचे फेंक दिया और मैं भी अपने पिता के साथ उनके पंख में छिप करके भूमि पर गिरा। भूमि के गिरने के बाद मैं वृक्ष के पेड़ के पत्तों में नीचे छिप गया। उसके बाद शबर की सेना वहाँ से चली गई और मैं अपने पिता के पंख के नीचे छिपा हुआ था, इसलिए मैं मरने से बच गया, लेकिन मेरे पिताजी मर गए। उसके बाद मुझे बहुत तेज प्यास लगी। इसी तरह से उठते बैठते मैं एक सरोवर के पास पहुंचा। तो उस सरोवर में एक मुनि थे जो जावाली के पुत्र मुनि कुमार हारित उसमें स्नान कर रहे थे और मैं बगल में पड़ा हुआ था। तो मेरी इस दशा को देख करके उनको बड़ी दया आ गई और वह मुझे उठा करके अपने पिता के पास आश्रम में ले गए। उसके बाद महर्षि जाबाली मुझे देख करके पहचान गए और मुनियों के कौतूहल के द्वारा मेरे पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार कही गई कि उज्जैनी नगरी में तारापीठ नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी विलासवती थी जिसको कोई संतान नहीं था। राजा के मंत्री द्रौ शुभनाथ थे जिनके पास कोई पुत्र नहीं था। शिव आराधना करने के बाद तारापीठ के पास एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम चंद्रापीठ रखा गया। इसी प्रकार से सुखनाथ की पत्नी मनोरमा के लिए एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैशंपायन रखा गया। राजकुमार और सचिव कुमार दोनों विद्या मंदिर में पढ़ने चले गए। कुछ दिन के बाद पढ़ने के बाद फिर चंद्रापीठ का
युवराज के पुत्र बड़ी धूमधाम से बैठाया गया। राजकुमार चंद्रपीठ व शंकरनादिक साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। तो में मार्ग में एक बार एकाकी चंद्रपीठ हेम पर्वत पर स्थित सुवर्णपुर नामक नगर में जो किन्नर का युगल था वहाँ पहुँचे और चंद्रपीठ वहाँ से जल खोजते खोजते अछूत नामक नगर में अछूत नामक सरोवर के पास पहुँच गए। वहाँ एक परम गौरवशाली तथा शिवालय में स्थित महाश्वेता नाम की कन्या के दर्शन हुए। चंद्रपीठ के साथ लोक महाश्वेता अपनी कथा कहने लगी। हे राजकुमार चंद्रपीठ सुनिए कि गंधर्व राज ने चंद्र के उत्पन्न वंश में उत्पन्न गौरी देवी से विवाह किया। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। एक बार मैं शव पार करके इसी सरोवर के पास अपने माता पिता के साथ स्नान के लिए आए थे। दूर से ही अलौकिक सौरभ सुनने को मिला। पता लगाने पर पता चला कि महर्षि श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक की कर्णपाली पर स्थित पारिजात की जो फूल की माला थी उसी का सुगंध मुझे आ रही थी। मैंने पुंडरीक से मित्र कपिंजल से उस मुनि कुमार पुंडरीक का परिचय पूछा तो मेरे हृदय में एक प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रिय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मुझे उत्पन्न हो गई। साथ ही पुंडरीक के हृदय में भी उसका एक भाव उत्पन्न हुआ। पुंडरीक मेरी कर्णपाली पर मंजरी स्थापित कर ही रहे थे, अर्थात रख ही रहे थे कि उनकी अक्षमाला हाथ से गिर करके जमीन पर गिर पड़ी। इस पर कपिंजल ने पुंडरीक के प्रमाद को देखा तो उनकी बड़ी भर्त्सना की और मैंने अक्षमाला के स्थान पर अपने जो मुक्तावली बनी थी उसको लौटा दी और जो अक्षमाला गई थी मैं इसको उठाकर पहन ली। और कुछ समय बाद कपिंजल से पुंडरीक की काम अपनी दशा का समाचार सुन करके उनसे मिलने को मैं चली। किंतु इसी बीच उनकी स्वर वेदना से मृत्यु हो गई। उसकी दशा का समाचार सुनकर उनसे मिलने को चली। फिर उनके मृत शरीर को चंद्रमंडल से अवतीर्ण कर एक महापुरुष उड़ा ले गया है। साथ में कपिंजल भी उड़ गया। उसे उसी महापुरुष ने कहा कि हे पथ महाश्वेते अपने प्राण को पुनः धारण करो और शीघ्र ही पुंडरीक से तुम्हारा पुनः पुनर्मिलन होगा। बस उसी आश्वासन का संकल्प लेकर के तब से मैं योगिनी बनी हुई हूँ और भगवान शिव की वंदना और अर्चना में मैं बराबर लगी हुई हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे भाग्य देवता कब जागते हैं। इतना कहकर महाश्वेता एकदम से चुप हो गई। महाश्वेता की परिचारिका हरितालिका का समाचार जब चंद्रपीठ ने पूछा तो महाश्वेता ने इस प्रकार से बताया कि मेरी एक सखी कादम्बरी है। वह गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा देवी की कन्या है। मेरे ही कारण उसने भी अविवाहित रहने का व्रत ले लिया है। उसी को समझाने के लिए मैंने हरितालिका को वहाँ पर भेजा है कि हे कादम्बरी विवाह कर लो, यही मेरा संदेश है। इतनी भी तालिका और कादम्बरी का वीरा हाथ एवं दोनों आते हैं और विवाह के विषय कादम्बरी की अशांति सूचक की। तब चंद्रपीठ के साथ माँ श्वेता स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट पर्वत पर चले गए। कादम्बरी ने चंद्रपीठ को देखा तो प्रथम दर्शन से ही वह पराजित हो गए और चंद्रपीठ भी कुछ आहत से उठे। लौट करके स्कंदमार्ग को पिता का आदेश मिला कि तुम उसी क्षण उज्जैनी जाओ और चंद्रपीठ वहाँ से उज्जैनी चले गए। किंतु पत्र लेखा नाम की जो परिचारिका थी
कादम्बरी के पास छोड़ गए और कुछ ही दिनों में पत्र देखा लौटी और कादम्बरी की विरह अवस्था का सजीव तथा मार्मिक वर्णन करते हुए उसने चंद्रावती से कह सुनाया। यहीं पर कादम्बरी से विवाह की कथा शुरू की जाती है। उसके बाद ध्यानशों को सुन लीजिए सभी छात्रों के आशिक पूरा शतृघ्न नाम राजा कि प्राचीन काल में शतृघ्न नाम का एक राजा था। 10 विविधा अभिधाना राज्याधानी कि उसकी विविधा विदिशा नाम की राजधानी थी। सहतश्याम असंगितालय शास्त्र निर्मल अमांत परिवृत्त अमांत माने मंत्रियों के बीच परिवृत्त माने घिरा हुआ था। समान वह विद्यालय का है अपने समान आयु विद्या और आभूषणों से सुशोभित राजपुत्र से रमणाया कि राजपुत्रों के साथ आनंद को रमणाय माने आनंद को प्राप्त करता हुआ और प्रथमे वैसी माने प्रथम युवा अवस्था की प्रथम अवस्था होने पर भी वर्तमान वनिता सुखम परामुखम वनिता माने स्त्री वनिता सुखम वह स्त्री सुख से बहुत दूर था और सुखम चिरम अजवास और बहुत लंबे तक सुख से निवास करता रहा। अब इसके भाव को बैठाइए कि सहतश्याम अतिदात्मोचित नीति शास्त्र निर्मलो अमात्य परिवृत्त समान वय विद्यालय का रावणा पृथ्वी वैश्य वर्तमानों में महिला परंपरा सुगम अचिरात वाशम कि उसने उस नगरी में बार बार नीति शास्त्र का विचार करने वाले निर्मल स्वच्छ मन वाले मंत्रियों से वह घिरा हुआ था तथा समान आयु विद्या और आभूषणों से सुशोभित राजकुमारों के साथ आनंद करता हुआ युवावस्था होने पर भी वह राजा स्त्री संसर्ग से स्त्री सुख से बहुत दूर होते हुए वह लंबे समय तक अपने राज्य में निवास करता रहा। एक बार शम आस्थान मंडप तथा दक्षिणा तथा आगता कशी चांडाल कन्या पंजरस्तम सुतम आधार एकता माने एक बार जब वह राजा शतृघ्न सभा मंडप में बैठा हुआ था आस्थान मंडप सभा मंडप में बैठा हुआ तो दक्षिणा तथा आगता कि दक्षिण पथ से या दक्षिण मार्ग से आए हुए कश्चित माने कोई चांडाल कन्या पंजरस्थम सुगम आदया कि कन्या पिंजरे कोई चांडाल कन्या पिंजरे में स्थित एक तोते को लेकर के आती है और महाराज के सामने प्रकट होती है और राजा से कहते हैं कि हे महाराज विदित सकल शास्त्रम विदित माने जानकार शास्त्रार्थ माने शास्त्रों का सकल माने संपूर्ण यह जो होता है हे महाराज यह जो होता है संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है राजनीति कुशल राजनीति में कुशल है पुराणे इतिहास कथा सुनिपुण सकल भूतल रत्न प्रभु यह जो होता है यह इतिहास पुराण और कथा को पाने में भी निपुण है और संपूर्ण पृथ्वी का रत्न स्वरूप वैशंपायन नाम दिया गया है होता है वैशंपायन नामो सुखो अयम आत्मीयताम यह वैशंपायन नाम का जो होता है आप इसको लीजिए और विधाय इस प्रकार से वह चांडाल कन्या उस तोते को वहां रख करके वहां से बाहर निकल गई
अवस्थां तस्यां स व्यंगम राजा राजा अभिमन्यु भूत्वा स्पष्ट प्रणाम गिराम कृतम गिराम माने बाणे कृत माने किया जय शब्द माने जय शब्द का राजा माने राजा के सामने उद्देश्य माने उद्देश्य पूर्वक आर्याम इमाम का पाठ आर्याम इमाम माने इस आर्य शब्द को पाठ माने पढ़ा कि उस शानदार कन्या के चले जाने पर वह दूसरा राजा की ओर मुख करके स्पष्ट मनुष्य की वाणी में राजा को जय शब्द का उच्चारण करके राजा को आर्या चंद्र क करके पढ़ने लगा। इसके बाद ये गद्यांश समाप्त हो गया। अब इस गद्यांश में प्रश्न बनेगा कि महाराजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी। तो प्यारे बच्चों, इस किताब में इस गद्यांश से पढ़ोगे तो सारा चीज मिलता जाएगा। जैसे है कि विदिशा अग्रनाम राज्य राजधानी आसी, महाराजा शूद्रक की राजधानी कहाँ है तो विदिशा, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पूछेगा प्रश्न दूसरा रहेगा वह किस प्रकार के मंत्रियों से घिरा हुआ था। तो देखिए वह निर्बल अमात्र पवित्र समान आयुर्वेद्या कि निरंतर नीति शास्त्र विचार करने वाले स्वच्छ मन वाले मंत्रियों के बीच में राजा शूद्र गिरा हुआ था। फिर वह चंडाल कन्या किधर से आती है। तो इसमें लिखा हुआ है किताब में कि वह चंडाल कन्या दक्षिणा पथ आगता, दक्षिण पथ से आई हुई है। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वह तोता कैसा था, किस प्रकार था। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वह तोता जो वेदिक शास्त्र समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, राजनीति में कुशल था, इतिहास पुराण आदि कथा करने में बहुत चतुर था। और यह अगला प्रश्न किया गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। यह गद्यांश चंद्रापीठ कथा से लिया गया है। और चंद्रापीठ किसने लिखा है तो चंद्रापीठ महाकवि बाणभट्ट जी ने लिखा है। यहीं पर गद्यांश और प्रश्न समाप्त है। धन्यवाद।